सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बेलन और शंकु के पार्ट 2 को। इससे पहले की क्लास में हमने बेलन के बारे में सब कुछ सीख लिया था। उस पे बेस्ड 8 प्रश्न जो आपके बुक में दिए गए थे वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि बेलन वाली क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी देख लेना, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है, पहले बेलन हमने पढ़ा, उसके बाद अब हम शंकु पढ़ेंगे, तो ये दोनों किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, जो आपका अपना चैनल विनर क्लासेस है, जो आपका अपना चैनल दोस्तों विनर क्लासेस है, विनर क्लासेस यहाँ पर आज से आपके टेट का कोर्स चालू कर दिया गया है। आज से आपके टेट का कोर्स चालू कर दिया गया। जिस प्रकार आप लोग डीएलएड की क्लासें पढ़ रहे हो भाई, जिस प्रकार आप लोग डीएलएड की क्लासें पढ़ रहे हो, ठीक उसी प्रकार आपको टेट की क्लासें भी दी जाएंगी। हर एक चैप्टर पर आपको कम से कम 6 या 7 क्लासें दी जाएंगी, हर एक चैप्टर पर, जिसमें कि 2 क्लासें आपकी दोस्तों वो बेसिक होंगी। कुछ बेसिक बातों के साथ 2 क्लासों को हम लोग शुरुआत की लेंगे। उसके बाद देखिए, प्रीवियस ईयर वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस चैनल पे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करें, वो सब हमारे ख़त्म हो चुके हैं। खाली एक चैप्टर के बचा है, वो भी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में कुछ नहीं है दोस्तों, हमने देखा है उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, कहीं 60 अंश के कोण बनाने की रचना कीजिए, यही सब प्रश्न आए हैं। तो हम लोग अब एक बार शुरुआत से शुरू करेंगे और अपने 1.5 या 2 महीने के पूरे कंप्लीट में हम लोग क्या करेंगे भाई, अपना ये जो टेट का सिलेबस है वो पूरा ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, डेली आपकी वीडियो आएंगी। अब आपकी वीडियो डेली आएंगी। देखिए, बात ये है कि वहाँ पर प्राइमर नहीं चल पाएगा, वहाँ पर प्राइमर इसलिए नहीं चल पाएगा, चल तो सकता है, जुगाड़ से चल सकता है, बट दोस्तों प्राइमर वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ पर वीडियो होगी अपलोड, वहाँ पर वीडियो क्या होगी, अपलोड होगी। तो आप लोग भाई विनर क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। अभी आप जाना, चैनल पे विज़िट करना और जो वीडियो अपलोड है उस वीडियो को देखना। अगर आपको लगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। गारंटी दे रहे हैं, जो दिसंबर में आपका दोस्तों पेपर होने वाला है, दिसंबर में जो आपका पेपर होने वाला है टेट का, उस पेपर में आप 100% मैथ करके आओगे, मैथ 100% करके आओगे, ठीक है ना। ये मैं गारंटी देता हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना, बट साथ में 30 मिनट की एक वीडियो में बनाऊंगा। 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको इतना सारा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि आप अगर कोर्स लिए होंगे कहीं पर तो उससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक बार विश्वास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए अच्छे से। मैं कहता हूँ आप ऐसा कुछ सीख जाओगे कि कोई भी प्रश्न आ जाए, किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ जाए, आप उसको ज़रूर लगा पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये बातें हो गई। अब शुरुआत करेंगे हम लोग शंकु की, जो कि है आज का हमारा टॉपिक शंकु, ठीक है ना भाई। चलो देखो, हमने बेलन के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, अब हम शंकु की बात करेंगे। तो शंकु कैसे बनता है, ज़रा इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखो, शंकु दोस्तों आपका कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है आपका शंकु, ठीक है ना। ऐसे आपका क्या बनता है दोस्तों, शंकु बनता है ऐसे। तो शंकु ऐसे जब बनता है तो आप एक बात बताओ ज़रा, ये आपका नीचे क्या है, वृत्त है, समझना। अगर फिगर को समझिए तो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ये क्या है, नीचे वृत्त है ना, और वृत्त में बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। तो वृत्त के बीचों बीच में हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये सेंटर की क्या हो गई, ये वृत्त की क्या हो गई, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है भाई, रेडियस होती है ना, त्रिज्या, तो ये रेडियस हो गई। और ये जो आपका है, यहाँ से जो खोपड़ी है, खोपड़ी पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप इससे मिला दोगे
जो खोपड़ी पर पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप इससे मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगी शंकु की, ये दोस्तों हाइट बन जाती है, ये शंकु की हाइट बन जाती है। और ये जो आपको दिख रहा है साइड में कुछ इस प्रकार की आकृति, इसको हम लोग कहते हैं एल, जिससे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे अच्छे से, अगर आप देखो, अगर मैं आपको ये जो मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, अगर आप इतने की बात करिए, अगर मैं गाढ़ा कर रहा हूँ तो ये आकृति आपकी कुछ ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, भाई समझना बात को, कुछ ऐसे आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी, ये वाली, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगी। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा समकोण हो गया कि नहीं हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अभी जस्ट मैंने इससे पहले का जो चैप्टर क्लियर कराया है उसमें आपको मैं त्रिकोणमिति पढ़ाया हूँ, उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि 90 अंश के ठीक सामने, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये कर्ण होती है, ठीक है। अगर एंगल इसको लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, यानी ये आपका आधार हो जाएगा। बात को समझना, सारे फार्मूले यहीं से बनवा दूंगा। ये आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब आप इस फिगर की तुलना आप इससे करो, इसको आप तुलना करो इससे, तो आप कहोगे सर जो कर्ण है ये हमारी एल है, भाई है ना, ये देखो ये एल हो गया तो ये एल हो गई। उसके बाद आप कहोगे सर जो लंब है ये हमारा एच है, तो ये हमारा एच हो गया। और ये आपका आधार क्या है भाई, आधार आपकी रेडियस है आर है, तो आर हो गया। तो यहाँ से एक सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है तिर्यक ऊंचाई। पहला फार्मूला लिखना भाई, तिर्यक ऊंचाई, तो यानी एल बराबर अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों एल बराबर होता है आपका एल स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये चीज़ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये अगर मैं यहाँ से पूछूं तो ये चीज़ पढ़े हो। ये क्या लिखा हमने, ये हमने पैथागोरस परिमेय लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखा है ना। तो L बराबर दोस्तों क्या होता है, L बराबर अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। ये आपका होता है तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब मैं आपसे दोस्तों पूछूं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। दूसरा चीज़ मैं आपसे पूछूं बेलन का कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ आपका ये होगा, ये जो आपका गोला है इस गोले को छोड़ोगे तो आपकी आकृति कैसे बचेगी, ऐसी आपकी आकृति बचेगी ना, ये आकृति आपकी ऐसी बचेगी भाई। अगर गोले को हटा दोगे तो ये आपकी आकृति ऐसी बचेगी ना। तो जो ये आपकी आकृति ऐसी बची है इसी को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। गोले को छोड़कर बाकी जितना बचा वो आपका वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होता क्या आपका पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है, पाई आर एल होता है। किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ आपका पाई आर एल होता है। ये सारी बातें मैं शंकु की कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेलन हमारा कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है, हो गया। अब देखो, अब एक चीज़ आती है संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि ये जो गोला आपने नहीं जोड़ा था ना, अब आप इसको भी जोड़ोगे, इस आप गोले को भी जोड़ोगे तो आपका निकल कर आएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो आप एक बात लिख सकते हैं, हमने बताया भाई ये जो पूरा है ये, पहले तो आप वक्र पृष्ठ इसमें लिखोगे तो वक्र पृष्ठ आप पाई आर एल लिख दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, किसको ऐड कर दोगे, हमने वक्र पृष्ठ में विदाउट गोले के गिना था, ये सर्किल को नहीं ऐड किया था, लेकिन आप सर्किल ऐड कर दिया ना, यानी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर तो होता, तो उसमें हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा शंकु का। तो अब आप देखो यहाँ पर पाई आर दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर पाई आर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में एल बच जाएगा, प्लस में यहाँ आर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कटेगा तो आर, ये आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब एक और आता है आपका आयतन। शंकु का आयतन दोस्तों आपको बताना है, शंकु का आयतन। शंकु का क्या बताना दोस्तों, आयतन बताना है।
अब देखो शंकु का आयतन हम कैसे बता सकते हैं, कुछ नहीं, जो आपके बेलन का आयतन होता है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है। कल मैंने बताया था कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी है तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो आप वहाँ से निकालोगे डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को दोस्तों कह दूं कि जो ये आपका एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिखा, अगर मैं यहाँ से एच की बात करूँ, एच निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आप सिंपल कहोगे सर एल स्क्वायर माइनस में ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर बराबर निकालूँ तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। तो ये तीनों कंसेप्ट आप क्लियर रखना, प्लस माइनस कब होता है ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया रहेगा और आपसे शंकु का आयतन पूछ लेगा, आपसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से अपने निकाल लेंगे ना। अगर दो चीज़ की वैल्यू दी गई है तो एक चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमको तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दी गई है तो हम रेडियस यानी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हो सकता है अभी आपको कम समझ में आया हो, लेकिन जब अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप केवल बने रहना सेशन में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखना, अगर ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं तो अभी आप कितनी आसानी से क्वेश्चनों को लगाओगे, है ना। देखिए ये ऐसे टॉपिक हमारे होते हैं जिसमें फार्मूलों का याद होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों फार्मूले नहीं याद हैं तो फिर हम चीज़ें नहीं भाई सीख पाएंगे, है ना। तो फार्मूले हमें याद होने चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा उस लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है शंकु का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ जिसकी दोस्तों क्या दिया गया है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, ये बताना है आपको, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए याद रखना मैं इसको साफ ही किए दे रहा हूँ, नहीं तो जो लोग नए जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो सोचेंगे कि हम लोग बेलन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन की मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज इस प्रकार होगा कि उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमें तो एक चीज़ क्लियर है सर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी बताया पाई आर एल होता है भाई, पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखिए, पाई आर की वैल्यू 22/7 थे तो सबको पता। रेडियस कितनी है 7 तो 7 और एल कितना है 10 तो 10, ये 7 से ये 7 कट गया, 22 220 क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 220 क्या आ जाएगा उत्तर आपका आ जाएगा। बात क्लियर है ना। लेकिन ये किस में आएगा ये बताओ, किस में आ जाए, पाई आर एल है ना, आर एल और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नोट कर लीजिए पहले का आंसर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न से हमने शुरुआत की है।
ठीक है ना। अब देखो एक और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोग लगाएंगे। अगला नेक्स्ट देखो, यहाँ पर त्रिज्या आपकी बदल दी गई है और ऊंचाई आपकी बदल दी गई है, तो आंसर आप लोग भाई बताओगे, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, और आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछे हैं, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके मैं बुक के सॉल्व करा रहा हूँ, ये मत समझना कहीं अपने हाथ के बनाए प्रश्न हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बुक सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, तो सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ जल्दी से। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे सर अभी जस्ट आपने बताया है पाई आर एल होता है। ये पाई आर एल, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 हो गया। रेडियस हमारी कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर, एल है हमारा 21, 7 से काटेंगे 3 बार में, 22 3 66 हो गया, 66 गुणे में 8 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 8 छंग 48 के 8 कैरी कितना आ गया भाई 4 आ गया, 8 छंग 48, 48 4 कितना हो गया 52 हो गया। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है उत्तर है, नोट कर सकते हो। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर है, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए समझ में आ गया है, ये दूसरा नंबर प्रश्न था, तो तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर आप देने की कोशिश करोगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। आगे क्या दिया गया है दोस्तों, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा व्यास 24 डेसीमीटर है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई 9 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर तथा व्यास कितना है, तो व्यास आपको दिया गया 24 डेसीमीटर, 24 डेसीमीटर हो। इस प्रश्न को लगाओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बस रुकना। देखो ये हमारा शंकु भाई ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहोगे सर डेफिनेटली ऐसे बनेगा शंकु, है ना। तो हमारा ये ऐसे क्या बन गया, शंकु बन गया भाई, ऐसे हमारा शंकु बन गया, ठीक है ना। समझ लेना थोड़ा सा तिरछा हो गया लेकिन बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितनी 9, तो तिर्यक ऊंचाई ये होती है ना, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी दी गई है, तो इसकी पूरी लंबाई 9 डेसीमीटर दी गई है, तो 9 डेसीमीटर हमने लिख लिया। अब आपको व्यास दिया गया है। जरा दोस्तों एक बात बताओ, ये क्या होती है, ये आपको क्या होती है, आप बताओ जल्दी से, ये क्या होती, तो ये होती है आपकी त्रिज्या, तो इसका पूरा डबल दिया गया है, ये पूरा डबल दिया गया। इसकी पूरी लंबाई कितनी दी गई है 24 डेसीमीटर, तो अगर यहाँ से भाई हाफ हाफ होगा कि नहीं होगा, यानी 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, है ना। 24 हैं अगर व्यास आपका, तो रेडियस 12 होगा, हाफ है हाफ तो होता है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब एक मेरे को बात बताओ, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हमें तो इतना कंफर्म है, इतना तो अभी हमने पढ़ा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहोगे सर क्या बात करते हो, ये तो अभी आपने बताया ना, क्या होगा भाई पाई आर हमने कॉमन लिया था, ब्रैकेट में एल प्लस में आर बचा था कि नहीं बचा था, एल प्लस में आर, यही तो बचा था। क्योंकि होता क्या, ये पूरा क्या होता है हमारा, पूरा होता था पाई आर एल प्लस में
पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना पाई आर स्क्वायर। हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस में आर बचा, एल प्लस में आर। उत्तर आपकी आंखों के सामने है। पाई आर की वैल्यू 22/7 होती है, क्लियर है, हो गई। आर कितना है त्रिज्या, अगर ये 24 है तो 12 तो ये हमारा हो जाएगा 12, और ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल आपका कितना है भाई, एल देखो कितना है, तिर्यक ऊंचाई 9 है तो ये हो जाएगा 9, प्लस में आर कितना है आपका 12 तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो कैसे, ये भाई 22/7 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और 12 9 2 11 कितना होगा 21 हो गया, तो गुणे आपका 21 हो गया। 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 त्रिक 21, 12 तिया 36, 12 तिया 36, या हम 22 तिया 66 गुणे 12 कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं 66 मल्टीप्लाई का 12। तो आंसर कितना आ जाए, 12×72 के 2 हासिल कितना आ गया 7 आ गया। 12×72, 72 और 7 कितना हो गया 72 और 7 79 हो गया, 7 2 9, तो 792 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। 792 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। लेकिन किस में आएगा, देखो 9 9 ये डेसीमीटर, तो ये डेसीमीटर रहेगा, तो डेसीमीटर स्क्वायर में आपका उत्तर आ जाएगा। डेसीमीटर स्क्वायर आप में उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 792 वर्ग डेसीमीटर आपका क्या आएगा, सही जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, है ना। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है, जरा ये समझना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंक्वाकार तंबू क्या है 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है सर, 10 मीटर क्या हो गया ऊंचा हो गया, है ना। आगे कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, तो 24 मीटर है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताओ। तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताओ। तंबू की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। तिर्यक ऊंचाई बताओ। हमें नहीं लग रहा भाई कोई भी साथी ऐसा होगा जो इसे नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। देखो क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो आप इसका उत्तर 1 मिनट में दे सकते हो। देखो अगर मैं बताऊं तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक शंकु बनकर रेडी हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, एक शंकु बन गया। ये आपका एक शंकु बन गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको ये क्या हो जाएगा, ये भाई क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा इसका, है ना। ये आपका क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो आधार की त्रिज्या की वैल्यू 24 मीटर दी गई है। तो इसकी वैल्यू हम 24 मीटर लिख लेते हैं, ये हमें बताना है। और ये ऊंचाई कितनी दी गई दोस्तों, तो ऊंचाई कितनी दी गई 10 मीटर। ये ऊंचाई कितनी दी गई 10 मीटर दी गई है, 10 मीटर। तो आप देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आप पाइथागोरस परिमेय से भी लगा सकते हो, या सीधा मैंने फार्मूला बताया है कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, यानी एल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अंडर रूट के अंदर h² प्लस में r²। बोलो ये तो बताया ना, बस इसको सॉल्व कीजिए। देखो भाई h कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। r कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 हो गया। इसको सब जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया भाई 576 और 100 676, और 676 6 4 के 36 26 का हो जाएगा। तो 26 मीटर आपका राइट आंसर आएगा। वैसे एक 888 भी होता है। 888 मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि 10 24 26 ये आपका एक ट्रिपलेट भी होता है। अगर आप
आपने कभी पढ़ा है तो आपको इसको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे बताते हैं कि सर इसकी लंबाई 10, 24, 26 हो जाएगी। ठीक है ना। चलो नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर वो होगा दोस्तों 5। ठीक है ना। देखिए आप लोग अगर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है ना। केवल आधे घंटे की दोस्तों क्लास है, लेकिन आपके आधे घंटे की क्लास में बहुत सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, उस लंबवर्ती शंकु का आयतन आपको बताना है। शंकु का आयतन बताओ, शंकु का आयतन ज्ञात करो, शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई कितनी है भाई, तो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। देखिए कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीधी सी बात पता है कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि शंकु का आयतन क्या होता है। ज़रा कमेंट करो, सभी साथी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। फटाफट तरीके से कमेंट करके बताइए शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है ना। देखिए ये लाइव तो वही है नहीं, ये तो सभी को पता है, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, फिर भी आप लोग कमेंट किया करो दोस्तों। ये सब चीज़ें आप जितनी बार लिखोगे पढ़ोगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएंगी। और भाई याद तो करना पड़ेगा, फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बिना याद करे फार्मूला लगा दो तो ऐसा कुछ नहीं। या फिर पूरा सेट हो फिगर आपके दिमाग में कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ इसका गुणा इससे करते हैं तो ये निकल कर आता है। शंकु का आयतन क्या होता है, तो हमने बताया था जो बेलन का आयतन होता है ना, इसका 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, 1/3 पाई आर की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। क्लियर बात। आर कितना है, रेडियस त्रिज्या कितनी भाई 6, तो 6 गुणे का 6 हो जाएगा। और हाइट कितनी है 7, तो ये 7 हो जाएगा। अब देखो 7 से ये 7 कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से कट गया 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 गुणे 22 बच गया, 22 गुणे में 12, इसका गुणा कराओगे तो 12 दूना 24 के 4, कैरी आ गया आपका 2, 12 दूना 24, 25, 26, 264। अब यहाँ पर आपको याद रखना है आप किस में आंसर दोगे भाई, आर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आर तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। यूनिट जरूर याद रखना भाई, सेंटीमीटर क्यूब में आपको उत्तर आएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर होगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, है ना भाई। इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता 616 सेंटीमीटर क्यूब है। किसी शंक्वाकार, ये क्वेश्चन बढ़िया है दोस्तों। अभी तो हम एकदम सिंपल से क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब बढ़िया आ रहे हैं। किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता दोस्तों कितनी है, तो बर्तन की धारिता 616 सेंटीमीटर क्यूब है। 616 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उस बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यदि उस बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उस बर्तन की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो आपसे दोस्तों पूछा क्या गया है, बर्तन की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। नॉर्मल सा प्रश्न है, बर्तन की ऊंचाई बताओ, ये प्रश्न आप में पूछा गया है, जल्दी से बताओ।
कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पता चल गया तो आप लगा पाओगे। जल्दी से बताओ उत्तर क्या आएगा। देखो एक चीज़ दिमाग में दोस्तों याद रखना, अगर शंकु है और जो यूनिट है आपकी यूनिट, अगर वो यूनिट आपके घन में है, मतलब किस में है, पावर 3 में है अगर आपकी यूनिट, तो हमेशा समझ जाना कि वह हमारा क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। चूँकि यहाँ पर कहीं आयतन का नाम भी नहीं लिया गया कि आयतन है कि वक्र पृष्ठ है कि संपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन जो धारिता है एक्चुअल में ये आपके वॉल्यूम ही होती है, ये आपका आयतन ही होता है। ये बात दिमाग में याद रखना। या तो आप ऐसे याद कर लो, या तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर देखो, पावर कितनी है, 3 है, और अभी मैंने सारे प्रश्न आपको कराए हैं, ना तो वक्र पृष्ठ में पावर 3 आई है, ना तो संपूर्ण पृष्ठ में पावर 3 आई है, दोनों में पावर 2 आई है यूनिट की। लेकिन इसमें यूनिट की पावर 3 आ गई, मतलब घन में आ गया, तो कहने का मतलब ये क्या है, आयतन है। इतनी सी बात क्लियर है। तो अब उत्तर दोस्तों बताओ, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। ये हमको क्या दिया गया दोस्तों, आयतन, धारिता दिया गया है, मतलब कि हमको वी वॉल्यूम दिया गया ना, यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर आयतन। हमें शंकु का आयतन दिया गया है, आयतन ही को हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, ठीक है ना। कितना दिया गया, 616 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें दोस्तों क्या दिया गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि त्रिज्या मेरे को दी गई है कितनी भाई, तो 7 सेंटीमीटर। आपसे हाइट यानी कि ऊंचाई आपसे पूछे हैं, तो आप क्या नहीं लगा सकते हो इस प्रश्न को, बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, हमें पता है कि आयतन इज इक्वल टू होता क्या है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता ना। अब यहाँ से देखो वैल्यू रखिए, 1/3 गुणे पाई आर का मान 22/7। आर कितना है, आर है दोस्तों 7, तो 7 × 7 ऊंचाई हमें बताना है, तो एच हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर आप इसके स्थान पर क्या रख सकते हो, ज़रा मेरे को बताओ। इसके स्थान पर, तो इसी के स्थान पर आप ये रखोगे ना, क्योंकि आयतन है तो हम इसके स्थान पर 616 रख सकते हैं बराबर। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया ना, ऊपर बचा 22 × 7/3, ये आपका बच गया 22 × 7/3, और ऊपर गुणे का क्या बच गया, एच बच गया, ये ना बच गया। अब देखो यहाँ से आप काट लीजिए, 11 × 5 = 65 हो गया, 11 × 5 = 55 हो गया, ठीक है ना। ये वैसे कट जाएगा बट हम 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, 308 हो गया। 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया, 11 चौके कितना हो गया, 44 हो गया। ये 3 बचा, 3 × 4, एच बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। सभी का ये उत्तर आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, नोट कर सकते हो, 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। फिर जल्दी से अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं हम लोग, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अभी आपके 3 प्रश्न बचे हुए हैं, यानी कि टोटल आज हम 9 प्रश्न करेंगे। अरे 9 क्या करते तो भाई 10, बट 9 ही प्रश्न हैं बस पूरे आपकी बुक में, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 7 नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले क्या ऊंचाई वाले लंबवर्ती शंकु का आयतन, लंबवर्ती शंकु का आयतन, लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना दिया गया है दोस्तों, शंकु का आयतन तो 48 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है।
48 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। प्रश्न कह रहा है किस आधार की ठीक है, शंकु के आधार का व्यास निकालिए, शंकु के आधार का व्यास निकालिए। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाए हैं भाई, आधार का व्यास निकालिए, लेकिन आप तो सब सीख चुके हो भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं हरा सकता है भाई, आप सब लोग यहाँ पर सीख चुके हो। जल्दी से उत्तर बताओ, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के सामने, है ना, जल्दी से उत्तर बताओ क्या हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कुछ नहीं, आपको देखो दिया क्या गया। सबसे पहले ये देखो हाइट दी गई, तो हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई दी गई है ना, शंकु की क्या दी गई, ऊंचाई दी गई, यानी h की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, तो 9 सेंटीमीटर लिख लिया सर, 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन दिया गया है, तो हमने लिख लिया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दोस्तों कितना दिया गया, 48 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे d की वैल्यू पूछे है, d बोले तो व्यास की वैल्यू पूछे, डाईमीटर आपसे पूछे। चलो देखो सर, हमें एक चीज़ आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि जो ये आयतन दिया गया है, ये जो आयतन दिया गया है ये किसके बराबर होगा। भाई आयतन शंकु का होता क्या है दोस्तों, ज़रा मेरे को बताओ, शंकु का आयतन क्या होता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया, 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर h, यही ना होता है। तो आप आयतन के स्थान पर भाई आयतन रखोगे, आयतन कितना दिया गया 48, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 48 पाई आर, मैंने लिख लिया 48 पाई आर बराबर के 1/3 गुणे पाई आर। मैं पाई आर की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखूँगा, क्यों, क्योंकि सीधा पता है पाई आर से पाई आर कट जाएगा, 22/7 रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा पाई आर गुणे आर कितनी है भाई, आर ही हमको बताना। जब तक आर नहीं पता होगा तब तक हम हाइट कैसे निकाल पाएंगे। तो ये आर हमारा आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर। हाइट कितनी है 9, तो ये हमारी हो गई 9। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका कितना हो गया भाई 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया है। अब देखो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो 16 बाहर में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी आर स्क्वायर इधर बचा, इधर क्या बचा 16 बचा है। तो सिंपल सी बात मैं नहीं लिख सकता हूँ कि अगर आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर कितना आएगा 4 आएगा। सिंपल सी बात है 4 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आर बराबर 4 आएगा। और हमसे पूछा डाईमीटर, और डाईमीटर मैंने आपको सर्किल में बता रखा कि डाईमीटर क्या होता है, ये जो त्रिज्या आई है ना इसका 2 गुना हो जाएगा। त्रिज्या आई है 4, अगर 4 का 2 गुना करोगे तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 8 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा भाई, उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्लियर ना। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन होगा ये हमारा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 जो है ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको लगाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। ये क्या कह रहा है जरा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, ठीक है सर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है भाई, तो तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या बोले तो रेडियस, ये कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रश्न पूछा क्या है,
प्रश्न आपसे क्या पूछे है, प्रश्न आपसे पूछे शंकु का आयतन बताओ। नॉर्मल सा प्रश्न है भाई साहब, शंकु का आयतन आपसे पूछे, नहीं बता सकते हो। 1 मिनट में आप इस उत्तर को, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इस प्रश्न को लगा दोगे। क्योंकि सर हमें तो एक बात कंफर्म है कि शंकु का आयतन क्या होता है, हमें तुरंत। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको सोचना है, बस एक चीज़। पहले आप सिंपल सी बात एक सोच लीजिए, क्या सोच लीजिए कि आयतन बराबर होता क्या है। यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूँ भाई, आयतन बराबर होता क्या है। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है। अब एक चीज़ आप खुद से सोचो, खुद से आपको सोचना क्या है सर, ये सोचना है कि आपको हाइट क्या पता है। क्वेश्चन में क्या ऊंचाई आपको पता है? नहीं पता है सर। हमें तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, हमें त्रिज्या दिया गया, लेकिन हमें h की वैल्यू कहीं नहीं दिया गया। तो हम h की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? अरे सर तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, बताओ जरा मेरे को। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? कहोगे सर आपने अभी बताया कि एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पर, तो रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब देखो L यहाँ पर रखोगे तो या आप यहाँ पर ये कर सकते हो, यही फार्मूला बताया। अब इसी फार्मूले से हम ये बनाएंगे। तो हमें बताना क्या है, हमें h बताना। L कितना दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर, या हम एक स्टेप यहाँ बड़ा कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर, h स्क्वायर हमें बताना है। r कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आप इधर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36 इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर के एच स्क्वायर। तो 3600 में से 36 जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर 64 बच जाएगा। तो एच बराबर 8 × 64 8 सेंटीमीटर आएगा। अगर हाइट 8 सेंटीमीटर पता है तो आप आयतन निकाल सकते हो। 1/3 पाई आर की वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस कितनी आ गई है, रेडियस यहाँ पर 6 दी गई थी, तो 6 × 6। हाइट कितनी दिया गया 8, तो 8 हो गया। इसको काटेंगे 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6। अब तो और को कुछ कट नहीं रहा है ना। 6 × 8 = 48, 2 × 96, 22 गुणे का 96, और बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 27, 300 कुछ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा कराएंगे तो 96 का 22 से कितनी बार में जाएगा भाई, 96 × 22, 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना आ गया, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 18 और 12 8 तो 10, 1 1 1 2 1 3 30 हो गया। 30 1 31 के 1 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। 9 दूनी 18, 18 2 20 और 20 1 21, 21 12 आ गया, है ना। 21 12/7 हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21 12/7। इसको काटे ही बेटेंगे, देखो 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 × 21 0, 12 बच गया, 7 × 7 4 बच गया, 40, तो 7 25 35, 7 × 7 5 बचा, 7 7 49, 301.7 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आ गया। नोट कर सकते हो 307.7। आगे हमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बस यहाँ पर कोई शांत तो होता नहीं, तो उत्तर हमारा पॉइंट में ही आएगा। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न जो है ये भी आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के संग शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। विनर क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है। शंकु की त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या दोस्तों कितनी दी गई है शंकु की, तो दी गई त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया है, हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न आपसे पूछे शंकु का आयतन ज्ञात करो। आयतन आपको बताना है, आयतन बताओ। ऊंचाई दी गई ना, हाँ ठीक है, आयतन बताओ। अब इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है,
आप इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमें आर एच की वैल्यू पता है और आयतन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। आप देखोगे आर भी पता है एच भी पता है, तो सीधे वैल्यू रखिए 1/3 गुणे पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे रेडियस है 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 12। 3 से काटा 4 बार में, 7 से काटा 0.5 बार में, ये आ गया 11 है ना। तो 22 का 0.5 से गुणा कराएंगे तो 11.3.5 और गुणे का 4, 11 चुके कितना हो गया 44, गुणे में कितना आ गया 3.5। तो अब यहाँ से आप गुणा कराइए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 220 के 0 हासिल कितना आ गया 22 आ गया भाई। और 44 तियाँ 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, 132 में अगर 32 33 34, 134 और 20 154, तो ये हो गया 154 पॉइंट एक बार, तो 154 आएगा उत्तर। आयतन कितना आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको करना है लाइक, वीडियो को करना है शेयर और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपको विनर क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको यूपी टेट की क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। आज से सीरीज चालू हो चुकी है। आज आपका पहला चैप्टर की पहली वीडियो बेसिक कराई गई है, बिल्कुल जिसको कुछ भी मैथ में नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, वो भी सारे प्रश्न करके आएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे कल की वीडियो में। और आप लोग कमेंट आज की वीडियो में कर देना कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, कि आप मैथ को एक बार फिर से पूरा पढ़ना चाहते हो। जो भी कुछ है अपना रिस्पांस वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।